दोस्तों, राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा 2023 चुनाव को लेकर दिल्ली में 4 घंटे चली बैठक और सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच तनातनी के माहौल को कैसे किया गया है शांत, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा दोनों को क्या दी है चेतावनी, और राजस्थान विधानसभा चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, तमाम बातों पर हम करेंगे इस खबर के अंदर। जिगर बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, राजस्थान कांग्रेस की बात करें तो 1.5 साल से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में बोलने को लेकर और उनके तनातनी को देखकर आखिरकार कांग्रेस पार्टी भी चिंता में थी कि आखिरकार राजस्थान के अंदर क्या फार्मूला लाया जाए कि कांग्रेस रिपीट हो सके। इसी बात को लेकर दिल्ली के अंदर बैठक हुई है। 4 घंटे राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य आला नेताओं के बीच में मंथन किया गया। दिल्ली से जो खबरें सूत्र हमारे बता रहे हैं उसके अनुसार 4 घंटे बैठक चलने के बाद एक बात तो यह कही गई है कि मीडिया के अंदर की बात नहीं जानी चाहिए। अब अंदर की बात नहीं जानी चाहिए, यह क्यों कहा गया? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि बात लागू नहीं होती उससे पहले मीडिया को पता चल जाता है। तो दोस्तों, मीडिया का तो काम यही है कि वह अंदर खाने क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, जनता क्या कह रही है, पार्टी क्या कर रही है, मुख्यमंत्री अंदर खाने क्या कर रहा है और कह क्या रहा है, इन तमाम बातों का विश्लेषण मीडिया के द्वारा ही तो किया जाता है। इसलिए चेहरा पढ़कर मीडिया कयास लगा लेता है कि अंदर क्या हुआ है। कहने को चाहे कुछ भी कहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे, मुख्यमंत्री कहे, सचिन पायलट कहे, कोई भी कहे, लेकिन मीडिया के द्वारा कुछ न कुछ तो पता लगा ही लिया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं आगे खबर को लेकर कि किस प्रकार दिल्ली के अंदर 4 घंटे मंथन हुआ है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा तमाम बातों पर विश्लेषण किया गया है। दोनों को एक चेतावनी भी खड़गे के द्वारा बताया जाता है कि दी गई है कि दोनों अपने अपने इस राजस्थान की राजनीति को लेकर आइंदा के लिए मुंह बंद रखेंगे। दिल्ली के अंदर जो 4 घंटे मंथन चला है उसके अंदर यह बताया जाता है कि तय हो चुका है कि राजस्थान के अंदर विधानसभा 2023 के अंदर किसी को भी सीएम का चेहरा नहीं बनाया जाएगा। यह निर्णय लिया जा चुका है और राजस्थान के अंदर सभी पार्टी के नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जो विधायक चुनकर आएंगे उनकी राय मशवरा करने के बाद आखिरकार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका निर्णय विधायक करेंगे। वैसे नियम के अंदर यही है, कानून कायदा यही है कि विधायकों की राय से ही मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दिल्ली से मुख्यमंत्री बनकर आता है, दिल्ली से फोटो छप कर आती है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन कहने को और अंदर खाने जो होता है वो सबको पता है, मीडिया को भी पता है, आम जनता को पता है कि किस प्रकार दिल्ली से मुख्यमंत्री को चेहरा लाकर रख दिया जाता है। विधायक चाहे कुछ भी कहे, जब विधायकों की बैठक होती है, औपचारिकताएं होती हैं, तमाम बातें होती हैं, बैठकों के अंदर विधायकों से पूछा जाता है, राय मशवरा किया जाता है, लेकिन एक लाइन का प्रस्ताव फिर पारित हो जाता है कि दिल्ली के सोनिया गांधी, राहुल गांधी करेंगे कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा। तमाम बातें हैं, लेकिन जो बैठक के अंदर आज तय किया गया है उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि चेहरा राजस्थान के अंदर कोई भी नहीं होगा और कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का बिना चेहरा घोषित किए राजस्थान के अंदर चुनाव 2023 के अंदर लड़ेगी। ये तय हो चुका है
वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के अंदर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अंदर जो लड़ाई चल रही थी उसको शांत करने का काम दिल्ली के अंदर जरूर हुआ, लेकिन देखने वाला बात यही है कि क्या सचिन पायलट जो है चुपचाप बैठ जाएंगे, क्या उन्होंने जो 3 मांगे दी हुई है उसका क्या होगा, उसका भी मंथन हुआ है। लेकिन मीडिया के अंदर इसकी खबर बाहर नहीं आई है, बताया नहीं गया है, क्योंकि खड़गे कहा गया है कि बैठकों के बारे में मीडिया को कम से कम बताना है, मीडिया को बैठकों से दूर ही रखना है और अंदर की बात बाहर जाकर कोई नहीं बताएगा। यह बात भी वहां पर की गई है कि आइंदा के लिए जो भी बात होगी वह पार्टी के स्तर पर, पार्टी के मंच पर कही जाएगी। मीडिया में दोनों की तरफ से, दोनों को चेतावनी दी अशोक गहलोत सचिन पायलट को कि आप मीडिया के अंदर इस प्रकार के बयान खुले में नहीं देंगे। जो आपकी पीड़ा है, जो आपका दुख है, जो आपका दर्द है, जो आपके अंदर मन के अंदर चल रहा है, उसको आप पार्टी के प्लेटफॉर्म पर लाकर बैठकर बातचीत करेंगे। मीडिया के अंदर खुलकर कोई भी बयान दोनों की तरफ से नहीं आएगा। इसीलिए राजस्थान की राजनीति के अंदर यह अब सुधार करने का एक प्रयास खड़गे के द्वारा किया गया है कि राजस्थान के अंदर अगर सुधार करना है, पार्टी को जिताना है, तो दोनों नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा गया कि आप दोनों बयानबाजी से दूर रहेंगे और राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो नीतियां अशोक गहलोत के द्वारा लागू की गई हैं, जो योजनाएं लागू की गई हैं, उसको मुद्दा बनाकर राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरने वाली है। वहीं बीजेपी के बारे में आपको पिछले वीडियो के अंदर बता चुके हैं कि सीएम का चेहरा सिर्फ मोदी को बनाया गया, मोदी ही चेहरा होंगे, मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी का भी कोई चेहरा नहीं, लेकिन बीजेपी पार्टी के द्वारा मोदी को चेहरा बनाकर राजस्थान के चुनाव के अंदर उतरने का फैसला लिया जा चुका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा बिना चेहरे के ही राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ा जाएगा। अब आगे देखने वाली बातें होंगी कि दोनों की सुलह सफाई कराने का प्रयास किया गया, तल्खी मिटाने का प्रयास किया गया, दोनों को एक साथ बाहर लाकर मीडिया के सामने लाया गया, दोनों को इकट्ठे खड़े किया गया। दिल्ली के अंदर जो बैठक खत्म हुई उसके बाद दोनों को एक साथ खड़े करके यह मैसेज देने का काम किया गया है कि दोनों के अंदर एकता बन चुकी है, बोलचाल दोनों की हो चुकी है, दोनों के अंदर अब कोई तल्खी नहीं रहेगी, बोलचाल जो हुई थी वह ख़त्म कर दी गई है और दोनों के अंदर एक तरह से मेल मिलाप करा दिया। दोनों के दिलों को मिलाने का प्रयास खड़गे के द्वारा वहाँ दिल्ली के अंदर करने का प्रयास किया है। लेकिन अब देखते हैं आगे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अंदर जो दिल्ली के अंदर दोनों को बिठाकर समझाया गया है, चेतावनी दी गई है, उसका कितना असर होता है। क्या अशोक गहलोत चुप रहते हैं, क्या सचिन पायलट चुप रहते हैं, क्या फिर राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी में कोई नया फार्मूला लाकर दोनों को और चुप कराने का, मंत्रियों को और संख्या बढ़ाने का और विधायकों को कुछ पद देने का, इस तरह की तमाम बातें हैं। कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में इस प्रकार के फार्मूले पर राजस्थान के अंदर काम करती दिख रही है। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो दीजिए इजाज़त। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।